कहा कि अगर इस बार कोई ऐसा समय आएगा 88 वाला या 2017 वाला जिसमें हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो वो अवस्था में हम वार्ता में नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र के साथ, अपनी जनता के साथ धोखा नहीं कर सकता, एक बात। और इसी तरह हमारे अलायंस के साथी भी। दूसरी बात देखिए, वार्ता की आवश्यकता मुझे लगता है मतलब इसको मैं इस तरह से करना चाहूंगा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, इस फेडरल स्ट्रक्चर में, मुझे लगता है अगर वार्ता से किसी चीज का समाधान होता है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। वो टिकाऊ भी होगा, मजबूत भी होगा, और मुझे लगता है किसी को हाथ करने वाला भी नहीं होगा। और अगर वार्ता से समाधान निकलता है, मुझे लगता है हम सबका पहला प्रयास यही होना चाहिए, और मुझे लगता है केंद्र सरकार ने भी यही किया है। और मैं ये भी जानता हूँ कि चाहे बोरोलेन हो, चाहे 370 हो, चाहे तेलंगाना हो, आज कहते हैं ना, बड़े आराम से ऐसा सोच के कहते हैं जैसे पूरा भारत सरकार चलाते ही हुई है कि कोई वार्ता की आवश्यकता, ऐसा नहीं है। हर चीज के लिए, जब बिहार से काट के झारखंड हुई थी तब भी वार्ता हुई थी। वार्ता तो होती ही होती है, और वार्ता होने के बाद ही कोई होता है, क्योंकि इतने बड़े फेडरल स्ट्रक्चर में आप मन मर्जी से, बगैर किसी को कॉन्फिडेंस में लिए या बगैर किसी के सुने, अपने आप कुछ नहीं कर सकते। सो वार्ता से होती हो कोई चीज का समाधान, मुझे लगता है इससे अच्छी परिस्थिति दार्जिलिंग तराई डूवर्स के लिए कुछ नहीं। और ये जो आपस में थोड़े डिफरेंसेस बने हुए ना, मुझे लगता है वो भी समाप्त होंगे अगर वास्तव में पश्चिम बंगाल सरकार ईमानदार है। अगर वो भी कहते हैं स्थायी राजनीतिक समाधान करेंगे, अब उनका स्थायी राजनीतिक अगर जीटीए से संबंध है तो वो हमारे लिए नहीं है। तो अगर वास्तव में वो भी चाहते हैं दार्जिलिंग तराई डूवर्स, चाहे गोरखा, आदिवासी, कोच, मेचे, टोटो, राभा, बंगाली, हिंदी भाषी या मुस्लिम वर्ग या क्रिश्चियन वर्ग, सबके लिए अगर वो चाहते हैं कि हम इनका समाधान करना है, तो मुझे लगता है ये एक अवसर है। क्योंकि देखिए, इस क्षेत्र को आज तक सिर्फ लूटा गया है या पीटा गया है, दो ही काम हुए, दो ही प्रयोग हुए हैं। मुझे लगता है अब हमारी जनता भी जाग चुकी है। आज मैं मिरिक के पास एक गांव में जाकर के आया है, पहुंचने के लिए सड़क नहीं, लोगों की डेथ होती है, मर जाते हैं, आप शमशान घाट तक ले जाने के लिए आपके पास सड़क नहीं। तो 21वीं सदी में मुझे लगता है इससे बड़ा अन्याय हमारी जनता के साथ कुछ और हो ही नहीं सकता। ये तो फिजिकली आंखों से दिखता है। इस भूस्खलन की वजह से ऑन टाइम में जो भूस्खलन हो रहा है इतना मात्रा में, सेंट्रल गवर्नमेंट का पास से क्या पैकेज अपने दार्जिलिंग के लिए, आपका क्षेत्र के लिए क्या डिमांड कर रहा है अपने? देखिए दादा, अगर मैं पश्चिम बंगाल सरकार होता, मैं केंद्र सरकार, बहुत सारी बातें हुई है और वार्ता भी स्टार्ट हुई है। मुझे लगता है सब खोल करके आज हम नहीं रख सकते और करनी भी नहीं चाहिए। एक बात, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि गृह मंत्री जी ने ये कहा और उसको गृह मंत्रालय के अंदर में हाईएस्ट बॉडी, एपेक्स बॉडी के मतलब के सरकार के साथ जो है डायलॉग हुआ, अगर अंदर की बात उसको पता है, तो मुझे डाउट होता है कि ये व्यक्ति किस देश का जासूसी कर रहा है। तो ये अपने आप में बहुत विचार करने योग्य बात है। अगर इस तरह की बातें होती है कि गृह मंत्रालय में जो बैठक हो, अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि उसका प्रूफ मेरे पास है, डायलॉग मेरे पास है और इसने ये कहा, तो ये एक डाउट होता है कि ऐसा कौन व्यक्ति है और किस देश की जासूसी कर रहा है। तो मैं इतना ही इस विषय में कहना चाहूंगा। लेकिन जो ये कहता है ग का भी उच्चारण नहीं हुआ, वो सरासर गलत है। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, 1 2 3 4 5 लोगों ने पूरी तरह इसका उच्चारण किया। राजू जी, एक क्वेश्चन देखिए, यूटी और सांसद कोटे से तो मेरा जो फंड आया अभी तक, तो डीएम साहब हमारे लेके बैठे हुए, क्या कर रहे हैं पता नहीं। खैर वो अपना काम कर रहे होंगे। मेरा तो जो भी 5 साल में 25 करोड़ है, सब जनता के लिए। मैं अपने ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर 1 पैसा खर्च नहीं करूंगा। और जो भी मेरे पास आती है मैं सब देता रहता हूँ, मतलब ये है। लेकिन मैंने 2-3 चीज़ें जरूर कहा है। मैंने कल प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया है कि जिन लोगों के घर इसमें लैंडस्लाइड में मतलब बहे हैं, टूटे हैं, उनको आवास योजना के अंतर्गत उनका घर बनाने के लिए, और जिन लोगों की डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, उनको फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट करे, और साथ ही जो घायल लोग हैं उनको भी कुछ फाइनेंशियली मदद करे। इसी तरह मैंने ममता दीदी से भी निवेदन किया। अब कल आ रही हैं, अब देखते हैं अगर कुछ वो घोषणा करती है तो मुझे लगता है अच्छा है। और मैं भी अपने, मेरे से जो बन सकता है, मेरे जेब में जो भी है थोड़ा थोड़ा मैं भी कर रहा हूँ।